हम वो बनना चाहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ पद दो, यही चाह रहे थे ना वो। तो सबसे श्रेष्ठ पद उनको कौन सा लगा? ब्रह्मा जी का। तो वो ब्रह्मा जी के ध्यान में बैठ गए। ठीक है, अब हाँ, तो अब ब्रह्मा जी के ध्यान में इतने बैठे कि अपनी संबित उसके साथ एक में कर दी। तो उनका जो बाहर का शरीर था वो भी गिर गया, उनको ही भान नहीं रहा। अब वो बिना शरीर के उस 10 अपनी अपनी सृष्टि के ब्रह्मा हो गए। 10 थे ना वो, तो 10 अब हमें वो क्या बता रहे थे कि हम जैसे भाव बनाते हैं हम वैसा ही बन जाते थे, है ना। ये आख्यान सुनाने का क्या मतलब था वशिष्ठ जी का? क्यों सुना रहे थे राम जी को? इस हाँ, जैसा हम निश्चय करते हैं ना वैसे हो जाते हैं। उस वासना से 10 ब्रह्मा ही हो गए और उनकी देश काल पदार्थ और नित्य सहित 10 ही सृष्टियां हो गई। जैसे हमारी सृष्टि है वैसे ही वे भी सृष्टियां हुई। हे राम, वे सृष्टियां क्या हुई? आत्मा ही वस्तु हुई, है ना। सृष्टियां क्या थी? अलग से ऐसे कुछ था थोड़ी, अपनी संबित के अंदर वो धारणा उन्होंने बना ली थी। आत्मा ही वस्तु हुई और कुछ नहीं, और हो तो कुछ कहूँ, इससे सृष्टि का और रूप कुछ नहीं। इसका मतलब ये जितना हमें दिख रहा है, ये जो हमारे संबित में है ना धारणा, ये उसके हिसाब से हमें दिख रहा है। और अपना अनुभव ही सृष्टि रूप हो भाषित होती है, और जो कुछ पदार्थ भाषित होते हैं वे सब आत्म रूप हैं। अब जितना हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सारा क्या है? वही आत्मा, क्योंकि वो है तो है, ये वो है तो मैं हूँ तो ये है ना। ऐसे देखिए ना। हे राम, जैसे हम ब्रह्म के संकल्प में रचे गए हैं वैसे ही उन्होंने भी रच लिया। अब जैसे ब्रह्मा जी ने रचा, अब ब्रह्मा जी को ये हुआ ना एक से बहुश्याम हो, तो उन्होंने ये रच दिया। अकेला बंदा खेल नहीं सकता ना, खेलने के लिए दूसरा चाहिए। अब जैसे उन्होंने दूसरा रचा ऐसे ही हमने भी रच दिया। हमने कैसे रचा? हमने भावों से, हमने अपने भावों से रच दिया। ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, हमने ऐसे रचा। अब ब्रह्मा जी ने तो खाली खेला, हमने पकड़ लिया, हम बीच में ही मिक्स हो गए, हम फंस गए बीच में। हमने खेल को खेल नहीं समझा, उन्होंने खेल के तोड़ दिया, हमने फंसा लिया। आपा को तोड़ना आया ना, तोड़ना ना आया। अब तोड़ना नहीं आया तो हम फंस गए हैं। हे राम, जैसे हम ब्रह्म के संकल्प में रचे गए हैं वैसे ही उन्होंने भी रच लिया, और वे भी इस प्रकार स्थित हो गए। इससे सब जगत ब्रह्म रूप है। जो किसी कारण से जगत बना होता तो जाना जाता कि कुछ हुआ है। पहले कारण तो देखें। अब गहने हैं, गहनों का कारण है सोना, है ना। मिट्टी के हम जितने मर्जी बर्तन देख लें, सबका कारण है मिट्टी है। अब इस जगत का क्या कारण देखें? कहते हैं अगर कोई कारण होता फिर तो हम कहते भी हाँ इसका कुछ है, बना हुआ है। और वे भी इस प्रकार स्थित हो गए। इससे सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। जो किसी कारण से जगत बना होता तो जाना जाता, पर कुछ हुआ ही नहीं। पर इसका कारण तो कोई नहीं पाया जाता। इससे यह जगत संकल्प मात्र और आभास मात्र है, हमारे संकल्प से बना हुआ है। अब परछाई से बच्चा डर रहा है, उसको भूत दिख रहा है उसमें। अब परछाई वो उसके संकल्प में है बच्चे की, है ना।
उसको भूत दिख रहा है, दूसरे को तो नहीं दिख रहा भूत। अब जिसको भूत दिख रहा है वही डर रहा है। अब ऐसे जिसको ये जगत दिख रहा है वही फंस रहा है। संत भी तो हो गए, ब्रह्मज्ञानी संत, वो तो नहीं फंसे, इसी जगत में नहीं फंसे वो। इससे कहता हूँ कि सब ब्रह्म ही है और कुछ वस्तु नहीं। पाषाण, वृक्ष, जड़, चेतन जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप हैं, इससे कुछ भिन्न नहीं। हे राम, महाभूत जो वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, पहाड़ आदि हैं वे सब चिदाकाश रूप हैं। यहाँ रखा था हमने चिदाकाश पे। अब चिदाकाश क्यों कहा? अपने चित्त से निकले हैं, बने नहीं हैं। हमारे मन के अंदर है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये वायु है, ये आकाश है, हमारे चित्त के अंदर है ये। चिदाकाश से भिन्न कुछ नहीं। जैसे इंद्र के पुत्र एक से अनेक हो गए, वैसे ही यह सृष्टि भी एक से अनेक हुई। अब इंद्र के पुत्र वो 10 अनेक हो गए, अपनी अपनी सृष्टि के ब्रह्मा जी बन गए। अब ऐसे ही कह रही हैं, ऐसे ही ये सृष्टि भी एक से अनेक हो गई, बनी नहीं। एक से अनेक कैसी होगी? अज्ञानता के कारण। हमने खुद बनाते गए। हम कैसे बनाते गए? अब जैसे हम अब इस शरीर में बैठे हैं, अब चाहे तो हम अपना पुरुषार्थ करके यहाँ से छूट भी सकते हैं। 5 तत्वों में लय भी हो सकते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं होता हमारे कर्म बन जाते हैं, फिर और आकार में आएंगे, और आकार में आएंगे तो और सृष्टि। ऐसे पहले के संस्कार, फिर आगे के संस्कार, फिर उसके आगे के संस्कार, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अब ये इतनी सारी सृष्टियाँ हमारी बनती गई। अच्छा, वो सृष्टियों को भी छोड़ो, अब अपनी इस एक शरीर की सृष्टियाँ देख लो, 1 घंटे के अंदर की सृष्टियाँ देख लो। मन में कितने भाव आ रहे हैं, मन में कितने भाव जा रहे हैं। ये क्या है? ये सारी सृष्टियाँ ही तो हैं। और प्रलय में अनेक से एक हो जाती हैं, और जब ध्यान समाधि में बैठते हैं तो सारा कुछ लय कर देते हैं। जैसे एक तुम स्वप्न में अनेक हो जाते हो और सुषुप्ति में अनेक से एक हो जाते हैं, वैसे ही यह जगत भी है। यह अकारण है। यदि इसे साकारण भी मानिए तो आत्म रूपी कुम्हार है। अब कहते हैं अगर इसको हम कारण सहित भी माने तो कैसे? अब जैसे उसका मटके का निमित्त कारण कुम्हार हुआ, तो इस जगत का निमित्त कारण वो आत्मा रूपी कुम्हार हो गया। ये आत्मा रूपी कुम्हार क्यों हुआ? क्योंकि उसके कारण ही हमारा मन चला, है ना? हाँ, उसके कारण हुआ ना। अब मन चलने से ये सारी सृष्टि बन गई हमारी। संकल्प चक्र है और अनुभव चैतन्य रूपी घट उससे उपजते हैं। आभास भी वही है, कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। यह सब जगत वही रूप है। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों को अपने अनुभव ही से सृष्टि प्रकट हो आई। उनका अपना ही मन में भाव था कि मैं ब्रह्म हूँ। अब उसी दृढ़ता के साथ उनको वैसे ही सृष्टि, अपनी सृष्टि के वो ब्रह्मा बन गई और वह अनुभव रूप ही में दिखने लगी। अब बने तो नहीं, पर वो धारणा के साथ अपने आप को उन्होंने ब्रह्म मान लिया। अब ब्रह्म मान के फिर वैसी उनको अनुभूति भी होने लग गई। जैसे ध्रुव को विष्णु भगवान पे इतनी दृढ़ता हो गई, जब याद करते तो उनको लगता मेरे साथ बैठे हैं विष्णु भगवान जी, मेरे से बातें कर रहे हैं। और जो कोई साथ में बैठा हो उसको नहीं दिखते। अब ये कहाँ पर है? ये उनकी संबित के अंदर है।
जो ये अनुभूति ले रहे हैं विष्णु भगवान जी की, कहाँ ले रही हैं? अपनी संबित के अंदर ले रही हैं, मतलब अपना अनुभव हो गया, वही अनुभव रूप ही होकर दिखने लगती है, इससे और कुछ ना हुई। वैसे ही इस सृष्टि को भी जाने। हे राम, घट, वृक्ष, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब चैतन्य रूप हैं, चैतन्य से भिन्न कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही घट, पहाड़, नदियाँ और पदार्थ होकर दिखता है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह जगत भी अनुभव रूप है, अनुभव से कुछ नहीं। स्वप्न का उदाहरण इसलिए हम देते हैं क्योंकि स्वप्न की अनुभूति हम सबको है, जिसकी अनुभूति होती है उसको हम जल्दी से समझ सकते हैं। अब स्वप्न के अंदर कितना कुछ बना लेते हैं और वास्तव में वो होता है, होता नहीं है। अनुभव तो होता है ना, फिर जब जागृत अवस्था में आते हैं। ऐसी इस जगत का खाली अनुभव है। हम अनुभव को अनुभव ना लेकर हम उसको सत्य मान लेते हैं। स्वप्न को कभी सत्य माना? उसकी कितनी दृढ़ता है, झूठ है वैसी। हाँ, कभी नहीं सोचा हमने। अब इसके लिए क्यों सोचते हैं, इस जगत के लिए क्यों सोचते हैं, है ना? क्योंकि इसको हमने सत्य मान लिया, तभी हम सोचते हैं। जैसे वो भी खाली अनुभव रह गया ना स्वप्न, ऐसे ये भी अनुभव रह जाए खाली, पर ऐसा अनुभव तो रहता नहीं है। ज्ञानी को सदा यही निश्चय रहता है। अब एक अनेक का उत्तर सुनो। हे राम, जैसे मनोराज्य में एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक से एक हो जाता है, एवं चैतन्य से जड़ हो जाता है, पर जड़ कोई पदार्थ नहीं भासित होता। अब एक से अनेक का उत्तर सुना रहे हैं। अब एक से अनेक का उत्तर कैसे हो गया? अब देखो, जब हमारा मन चल रहा होता है, हमारे मन के अंदर क्या क्या आ रहा होता है, कहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, फिर अब वो एक से अनेक हो गए। थे तो हम अकेले से कितना कुछ हमने बना दिया। और जब ध्यान समाधि में आ जाते हैं, फिर एक बन जाते हैं, अनेक से एक हो जाती हैं। अब यही बात कह रही हैं, अनेक से एक हो जाता है एवं चैतन्य से जड़ हो जाता है। अब जड़ता के समान हो गया, वो कोई फुरना नहीं आ रहा, कुछ नहीं चल रहा मन के अंदर। कभी तो इतना जड़ हो जाता है कि सामने से कोई बुला रहा होता है, वो शब्द भी अंदर नहीं जाता, भी कोई बुला भी रहा है। चैतन्य से जड़ हो जाता है, पर जड़ कोई पदार्थ नहीं भासित होता। और वास्तव में जड़ क्या नहीं है ना, वास्तव में वो जड़ नहीं है। हाँ, तो मतलब इतनी एकाग्रता हो जाती है कि चेतन होते हुए भी स्वयं जड़ बन गया। सब पदार्थ चैतन्य रूप है। जहाँ अंतःकरण प्रकट होता है वह चैतन्य भासित होता है। अब जैसे उस दिन कह रहे थे कि मैं पहाड़ को बोलूं आ जा, या मेज को बोलूं चल के आ जा, अगर उसके अंदर भी वही चैतन्य है ना। चैतन्य तो है, संबित है, पर अंतःकरण पूरा नहीं है ना। पूरे 3 शरीर नहीं है, इन सब का खाली एक शरीर है, स्थूल शरीर। इधर 3 शरीर है ना। अंतःकरण भी है, पूरे अंतःकरण है। अब वहाँ पे नहीं है पूरा अंतःकरण। जहाँ अंतःकरण प्रकट होता है वह चैतन्य भासित होता है, और जहाँ अंतःकरण नहीं मिलता वह जड़ दिखता है। चैतन्य का आभास अंतःकरण में मिलता है। चैतन्य का आभास, इसको हम साभास अंतःकरण बोलते हैं। उसका एक्स पड़ा, एक्स कहाँ पड़ा? अंतःकरण पर।
अब अंतःकरण का एक्स कहाँ पड़ा? इंद्रियों पर, तभी ये हरकत में आई इंद्रियां। ठीक है, अगर उसका एक्स अंतःकरण पे नहीं पड़ता तो अंतःकरण का एक्स इंद्रियों पर नहीं पड़ता, तो वो जड़ हो जाता है, मुर्दा हो जाता है शरीर, है ना, शव हो गया वो। फिर तभी इसको हम साभास अंतःकरण बोलते हैं। अब ऐसे ही कह रही हैं, चैतन्य का आभास अंतःकरण में मिलता है, पर जब पृष्ठका निकल जाती है तब जड़ दिखता है। त्रिपुटी टूट गई, अब त्रिपुटी टूटने से एक्स कैसे पड़े? सीधा एक्स पढ़ने के लिए अंतःकरण रूपी शीशा चाहिए। अब जैसे हम बचपन में सूरज की किरणें होती थी, वो एक शीशा लेंस होता था, उसके नीचे कागज रखते थे, है ना, सूरज की किरणों वहाँ लेंस के ऊपर, उसके नीचे वो कागज जल जाता था, है ना। ये त्रिपुटिका बन गई ना, त्रिपुटी बन गई। ऐसी अंदर भी त्रिपुटी है, वो साक्षी की, अंतःकरण की, और ये शरीर, ये जीव बन जाता है जैसे फिर इसकी। अब बीच वाली त्रिपुटी निकल गई, बीच वाला शीशा, अंतःकरण रूपी शीशा निकल गया। ठीक है, वो निकल गया, अब त्रिपुटी कैसे पूरी हो? वो है पड़ा, साक्षी है, शरीर भी है, पर बीच वाला नहीं है। वो अंतःकरण रूपी शीशा हिल जाता है शीशा, तो आग थोड़ी लगती है नीचे कागज को, नहीं लगती ना। वो पूरी एक डायरेक्शन में होनी चाहिए ना तीनों, तब जाके वो कागज जलेंगे। ऐसे ये तीनों की त्रिपुटी हो गई, पर हम बोलते क्या है? आत्मा निकल गई। आत्मा क्या निवेंदी? हाँ, सूक्ष्म जीव निकल गया। आत्मा और सूक्ष्म जीव में फर्क है, ठीक है। तो ये त्रिपुटी टूट जाती है, तभी वो डेड बॉडी हो जाती है, तब वो शव बन जाता है। अब इसको हम पहले ही शव की उपाधि दे देते हैं, फिर जाति था शव ही वधु, है ना। तो अब यही बात कह रही है, चैतन्य का आभास अंतःकरण में मिलता है, पर जब पृष्ठका निकल जाती है तब जड़ दिखता है। निकल गया सूक्ष्म शरीर, ये जड़ हो गया, त्रिपुटी टूट गई। वो साक्षी है, वो देखो वो साक्षी है, तभी तो इसमें परिवर्तन आ जाते हैं ना डेड बॉडी में, तभी कीड़े पड़ जाते हैं, नहीं तो कीड़े ना पड़े। फिर यह अज्ञानी की दृष्टि कही गई है, पर मुझसे पूछा तो जिनको जड़ कहते हैं, जिनको चेतन कहते हैं, जिनको पहाड़ वृक्ष पृथ्वी कहते हैं, वे सब ब्रह्म रूप हैं। वो साक्षी तो है। अज्ञानी कहते हैं ना मर गया, है ना, ये तो पहले ही मरदा पे, ये जिंदा कढ़ने, जी तो नहीं रहा। हम खुश होके बर्थडे मनाते हैं, ये नहीं पता उतने साल मर गए अपने, हमारे खत्म हो गए वो। तभी उन्होंने कहा कि ये अज्ञानी की दृष्टि कही जाती है। और वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं? अगर मेरे से पूछो तो सारा ही ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में कितने ही जड़ और कितने ही चेतन पदार्थ दिखते हैं, और नाना प्रकार के पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर सब आत्म रूप है। कितना कुछ देखते हैं हम स्वप्न में, तो ये सारा कैसे बन गया स्वप्न के अंदर? अपनी आत्मा से, साक्षी से। और तो हम लेकर किसी को नहीं सोए थे रात को, है ना। और इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे आ गए? तो वो सारा चमत्कार है उसका। अब उससे जब इतना कुछ बना दिया, और जागते ही हमने झूठ भी कह दिया, अब ये जो इतना कुछ बनाया हुआ है, इसको भी झूठ कह दें फिर? इसको तो झूठ कहते नहीं हम फिर। भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह सब जगत आत्म रूप है। इच्छा अनिच्छा सब ब्रह्म रूप है। सब नाम रूप आत्मा के हैं, और दूसरी कुछ वस्तु ही नहीं। अब जितना भी हम देख रहे हैं वही है, वही है, वही है, क्योंकि पीछे से तो वही खड़ा है ना।
उसके द्वारा ही ये आंख इंद्री काम कर रही है ना। अब ऐसे पंखा अपने आप कुछ नहीं कर सकता है ना, वो करंट पीछे से खड़ा है, तभी ये पंखा भी अच्छा है, प्यारा लगता है, उसके नाते से प्यारा लग रहा है। अब उसके नाते से ये आकार प्यारा लग रहा है ना। नहीं तो इस आकार की वैल्यू क्या है? जितने हम आकार लेकर बैठे हैं, इन आकारों की कोई औकात है, कोई वैल्यू है? त्रिपुटी टूटने की देरी है, तैयारी थी वैसे कैंटम संस्कार करने, टाइम देखो। अब फिर इस आकार की क्या वैल्यू, किसको अच्छा लग रहा है ये आकार? खाली वो त्रिपुटी टूटने की देर है बस। अब खाली त्रिपुटी टूटी, पूछने पहले ही शुरू हो जाती हैं, है ना। तो अब त्रिपुटी टूटने से पहले हमारा कर्तव्य यही है, हमारा अपने प्रति फर्ज यही है कि मेरा काम पूरा हो जाए। अब मेरा काम तो अपना यही है कि 5 तत्वों में लय हो जाए, दोबारा आकार ना लेना, यही है कर्तव्य हमारा। अब इसलिए कह रही हैं ये कर्तव्य कब पूरा होगा? जब मेरे को लगेगा ये सब ब्रह्म रूप है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। शून्य अशून्य, सत्य असत्य, सब आत्मा के ही नाम में, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। उसको जिस मर्जी नाम से पुकार लो, सुनते हैं। भाव क्या है हमारे, भाव देखते हैं। अब लड्डू गोपाल जी को कितने नामों से पुकारा जाता है ना। तो अब वो ये थोड़ी कहते हैं कि ये नाम मेरे को अच्छा नहीं, मेरे को इस नाम से पुकारो। जैसे मर्जी पुकारो वो सुन लेते हैं। ऐसे ही ये सब जितना कुछ है ये सारा वही है, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं है। हे राम, मूर्ख जिसको जड़ कहते हैं वह जड़ नहीं। देखो खिलौने तो 2 ही होते हैं, एक चाबी वाला खिलौना, एक बिना चाबी वाला खिलौना। चाबी वाला खिलौना ये चलते फिरते हो गए, ठीक। अब जो एक जगह पे खड़े हैं खिलौना तो वो भी है ना। सारे बच्चे चाबी वाले खिलौने से थोड़ी खेलते हैं, उनके पास दूसरे खिलौने भी तो होते हैं ना बिना चाबी के। अब ऐसे कह रही हैं, हे राम, मूर्ख जिसको जड़ कहते हैं वह जड़ नहीं, सब चैतन्य रूप हैं, सारे खिलौने हैं। सृष्टि काल में जड़ ही हैं, वे संवेदन में जड़ रूप होकर रचित हुए हैं, उनकी नियति ऐसी थी, ठीक है। अब उनकी नियति के अनुसार उनकी रचना हो गई। अब जैसे बिना चाबी वाले खिलौनों की रचना कर दी कारीगर ने, कुछ की बिना चाबी के और कुछ की चाबी के साथ, वे चैतन्य में रचे हैं। अब रचे कैसे हैं? चेतन द्वारा, चेतन के द्वारा रचे गए हैं। जिसको अपना वास्तव स्वरूप का प्रमाद होता है उसको ये जड़ चैतन्य भिन्न भिन्न दिखते हैं। अब किसको ये जड़ और चेतन दिख रहा है? अज्ञानी को, अविद्या के कारण, है ना। वो जान नहीं पा रहा। अगर विद्या होगी तो वो कहेगा ए भी खिलौना तो ए भी खिलौना है, सच तो कुछ है ही नहीं। क्या सच है? ज्ञानी का शरीर सच है कि अज्ञानी का शरीर सच है? दोनों का नहीं है ना। अभी ये कौन समझेगा, है ना। विद्या वाला समझ पाएगा ना, ज्ञानी समझ पाएगा, जानकार समझ पाएगा। तो जानकार क्या कहेगा? शरीरों से हटकर पीछे की तरफ जाएगा, आधार की तरफ जाएगा। आकार से हटकर कहाँ रुकेगा वो? आधार पे। और आधार दिखता नहीं है, छुप जाता है वो पीछे। किल्ली छिपी खड़ी है, छिपी खड़ी है, पक्का दिखदा पे। अब इवें यो पक्का दिखदा पे, खड़ा हूँ किल्ली दे सहारे ते। उसको ये जड़ चैतन्य भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर जो ज्ञानवान पुरुष हैं
उनको एक ही ब्रह्म सत्ता ही दिखती है। उनको तो दोनों एक दिखेंगे। हे राम, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है वह बारंबार विचारने योग्य है। अब देखो ये वाला उपदेश, अब क्या, कौन सा उपदेश? सारा वही है। अब हमें विधि पक्ष पे लेके जा रहे हैं। विधि पक्ष में सब वही, अब खत्म होने वाले हैं ना ये निर्वाण प्रकरण, तो उसमें सारा वही है। अब कितना कुछ हम नेति 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 करेंगे, किसी एक को नेति करना भूल गए, बुलाओ तो यान खड़सू। अब प्योर प्योर में तो वही सारा वो है, किससे तू राग करेगी, किससे तू द्वेष करेगी, है ना। अब राग द्वेष से तो जन्म मरण बन जाएगा ना, चक्कर चल पड़ेगा। तभी वो कह रही हैं जिनको प्रमाद है, प्रमाद किस चीज का? अपने स्वरूप का, जो अपने आप को जानते ही नहीं है, अपने आप को माँ बनाई बैठे, बेटी बनाई बैठे, बहन बनाई बैठे हैं, पत्नी बनाई बैठे हैं, ये सारा प्रमाद है। ये तो कुछ है ही कहना, वो खाली आकार को आंख दे पे। ये जितनी भी उपाधियां ही आकार की हैं। मेरी उपाधि है? मेरी कोई उपाधि नहीं है। ऐसी हम सबकी कोई उपाधि नहीं है। हम वही हैं। ये याद रहता है। पहली गल तो याद रहना चाहिए। भी याद रहता है या उमें लै थी वेंदु, जड़ा भी आकार आवे हूँ आकार विच लै थी वेंदु। अगर उस आकार में ले हो जाते हैं तो मुश्किल थी, वैसे काम नहीं बनेगा। देखो व्यवहार करना है, सारा मना नहीं है व्यवहार ना करो, व्यवहार करना है ना। अब जहाँ पे कोई गमी हुई है वहाँ पे हम सज धज कर नहीं जा सकते, वैसे ही बनकर जाएंगे। वैसा जैसा माहौल होगा वैसा करेंगे ना। शादी वाली जगह पे उदास होके नहीं जा सकते। आकार के साथ व्यवहार करेंगे पर दृढ़ता अपनी क्या हो, अंदर से समता और अंदर से ये दृढ़ता। ये खाली नाटक थींदा पे। अब नाटक ना अटक ही मरो तो अटकी ना कि दे। खाली एक बारी यो शब्द भी याद आने ना, नाटक अपने आप बुद्धि चल पसे, अटकी ना, अटकी ना, अपने आप याद आ जाएगा ये। अब जैसे याद आ जाएगा हम फंसेंगे नहीं ना, फिर वहाँ निकल आएंगे बाहर। अब यही विशिष्ट जी कह रही हैं, रुकना नहीं है, सब वही ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। ओम तम नमामि